आज हम कार्तिक माह व दामोदर कार्तिक मास भी कहा जाता है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। ये है मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो भी कुछ पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इस महीने और इस मास में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र, गोदान आदि का देवता विधिपूर्वक ग्रहण करते हैं, जो दान करने में असमर्थ होते हैं। यदि वह प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक श्रीहरि के नामों का स्मरण भी कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा पढ़े या फिर सुने तो वो भी अनंत पुण्य के भागी बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान स्कंद कार्तिकेय ने इस मास में तारकासुर का वध किया था, तो उन्हीं के नाम पर इस मास का नाम कार्तिक मास पड़ा। तो इस महीने में कुमार कार्तिकेय की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। मास आश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा से शुरू होकर के कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। ज्यादातर भक्तजन शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के स्नान, दान, जप, तप, ध्यान और व्रत करते हैं तथा कार्तिक महात्म्य में का एक अध्याय रोज सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं। परंतु वैष्णव मत के अनुसार आरसीबी एकादशी, जैसे पापांकुशा एकादशी भी कहा जाता है, तभी से व्रत और नियम पालन प्रारंभ कर दिए जाते हैं। वे भी कार्तिक का एक अध्याय रोज पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं और देश कार्तिक पूर्णिमा तक रोज पंच की कहानी सुनी जाती है। तो कार्तिक महात्म्य के अनुसार कार्तिक वृद्धि के 5 मुख्य नियम माने गए हैं, का पालन करनी पड़ी। कार्तिक व्रत पूरा माना जाता है। ये कार्तिक मास के 5 अंक कहे जाते हैं। इन्हीं करने योग्य कार्यों में कहा जाता है। 2 अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि सूर्य को अर्घ्य देना, गोदाम। इसके अलावा जो 5 मुख्य कार्य होते हैं वही है, पहला प्रातः है अरुणोदय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, दूसरा तुलसी पूजन करना, तीसरा हरि जागरण, चौथा दीपदान और 5वां उद्यापन 200। इन 5 नियमों का पालन करने पर ही कार्तिक मास के व्रत का फल प्राप्त होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पहला प्राप्त है स्नान सूर्योदय से पूर्व यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, जब तारे निकल रहे होते हैं यानी कि 4 बजे के आसपास। भैया को त्याग करके शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर के यदि संभव हो तो तीर्थ अथवा किसी पवित्र नदी में, संगम में, जलाशय में स्नान करें, नहीं तो घर पर ही नहाने के जल में कुछ बूंदे गंगा जल के मिला करके गंगा का भाव करके स्नान करें। हो सके तो साबुन का प्रयोग ना करें और साथ ही साथ वैसे कार्तिक मास में ठंडे जल से स्नान करने का विधान माना गया है और हो सके तो साबुन का भी आप त्याग कर दें। यदि तबीयत अधिक खराब है तो आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, परंतु कार्तिक मास में ठंडे पानी से नहाने का भी विधान माना गया है। एक के पात्र में या फिर मिट्टी के पात्र में जल भर करके रख दिया जाता है छत पर और नेक्स्ट में उसी से नहाया जाता है, तो वो एक पवित्र जलाशय के जल के बराबर पवित्र हो जाता है। तो हो सके आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरे दोस्तों, उसके बाद में स्नान के तुरंत बाद में आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। अब प्रश्न आता है कि सूर्य तो हुआ ही नहीं, हम सूर्य को कैसे दें? परंतु 200 ही शास्त्रों में ये प्रमाण मिलता है कि जब हमारे ऋषि करके स्नान करते हैं तो वो नदी में ही सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य थे तब भी नहीं होता है, तब भी वो अर्घ्य देते हैं, तो इसलिए आप करके दे सकते हैं। उसके बाद ही आप अपना पूजन प्रारंभ करें। और उसके बाद में तुलसी पूजन कैसे करें? दूसरा कर्म होता है तुलसी पूजन। प्रातः स्नान के पश्चात तुलसी जी का विधि विधान से पूजन करें, भूख दीप जलाकर की प्रार्थना करें, कथा सुने और आरती करें। तो उसी जी के साथ साथ पीपल, पटवारी, आंवला और केले के वृक्ष की भी पूजा करें और कथा सुनने। इस महीने में तुलसी जी के पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। प्रतिदिन तुलसी पूजा के बाद में सुबह शाम तुलसी जी बताना अवश्य रूप से करें। केले पर और आंवले पर, पीपल, पटवारी पर दीपक जलाए और कार्तिक मास से पहले ही आप इन पवित्र पौधों को अपने घर ले आए, क्योंकि कार्तिक महीने में इन पौधों को उखाड़ने नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और कार्तिक महीने में आपको तुलसी जी को सिंदूर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि महीने में वे कुंवारी अवस्था में होती है। जब उनका विवाह होता है देवउठनी एकादशी के दिन, तभी उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें तुलसी पूजन के पश्चात में, और जो साधारण सिंपल आप पूजन करते हैं वो आप अपने मंदिर में कर ले। और इसके बाद में हरि जागरण तुलसी पूजन के पश्चात नित्य नियम उसके कीर्तन या जप करनी है आपको, एवं कार्तिक मास की कहानी पढ़े या सुने। इसके साथ ही साथ कार्तिक मातम्य के एक अध्याय का प्रतिदिन आपको पाठ करना है, और या फिर आप सुन भी सकते हैं। सभी अध्याय पूरे होने के बाद में कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन पंचमी कम यानी कि भीष्म पंचक की कहानी अवश्य रूप से सुननी चाहिए। चौथा कम होता है दान। यदि समर्थित हो तो कार्तिक मास के प्रथम दिन से ही लगातार जब तक आपके कार्तिक नियम और व्रत चल रहे हैं, एक खंड दीप आपको भगवान विष्णु के सम्मुख जलाना चाहिए। लेकिन ये सबकी संभव सामर्थ्य की बात नहीं होती है, नहीं तो आप प्रतिदिन आप भगवान विष्णु के सामने आप दीपक अवश्य रूप से जलाना चाहिए। देसी घी का भी जला सकते हैं, आपका तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। कार्तिक मास में सबसे प्रमुख कार्य दीपदान करना बताया गया है। इससे सुख, समृद्धि और मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा है कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीपदान करे उसे कभी भी धन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो कार्तिक मास में आकाशदीप का बहुत ज्यादा महत्व होता है।
किसान का अर्थ होता है खुले आकाश के नीचे दीपक प्रज्वलित करना हो, अच्छे से ऊंचे स्थान पर आप इसे अपनी छत बालकनी पर जहां पर स्थान हो वहां आप इसे जला सकते हैं। घी का, तिल के तेल का या सरसों के तेल का किसी चीज का भी आप दीपक जला सकते हैं। अब अगर इतना भी संभव नहीं हो सके तो आप अपने घर के ऊंचे से ऊंचे स्थान पर एक बल्ब अवश्य रूप से लगा दें। छोटा ही बल्ब लगाए जाए, उसे आपको पूरे कार्तिक महीने में रोज प्रज्वलित करना है, रोज जलाना है, तो ये भी आपका आकाश दीपदान माना जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा कम होता है। इसका समापन विशेष रूप से तुलसी विवाह के साथ होता है। व्रत के अंत में धर्मराज एवं उनकी बहन यमुना जी का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। बस की एक टोकरी में वस्त्र बिछाकर के चावल, मिष्ठान और एक छिड़ी तथा धर्मनाथ जी के वजह से दक्षिणा रखकर के योग्य ब्राह्मण को देनी चाहिए, या फिर आपके पास यदि परमराज जी का मंदिर है तो आप वहां पे चढ़ा सकते हैं। यमुना जी को सुहाग की सामग्री और उनको साड़ी, ब्लाउज आदि भी अर्पित करना चाहिए। धर्मराज जी का मंदिर ना हो तो पास में ही किसी भी मंदिर में कोटे पेटे भरे अर्थात 4 गन्नों के एक चौका और कोटा बना करके उसमें चावल धोते हैं, बताशी, हरी सब्जी आदि रखी। ये सब करने से वक्त सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाता है। यदि इतना कुछ आप ना भी कर सकते हो, ये सारी वस्तुएं आप मुझे चावल धोते हैं, खील, बताशी आदि सब कुछ आप किसी भी योग्य ब्राह्मण को या फिर किसी भी जरूरत नहीं है तो आप दान कर दे तो भी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। तो दोस्तों, जबकि अंत में आपको एक ब्राह्मण के जोड़े को कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 जोड़े को तो अवश्य रूप से आपको श्रेष्ठ भोजन करवाना है और उसे दक्षिणा और वस्त्र आदि देकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तभी आपका कार्तिक व्रत संपूर्ण माना जाता है। कार्तिक मास के शुरू से लेकर के अंत तक के व्रत में उठाए गए सभी नियमों का और परहेजों का हमें हरि का स्मरण करते हुए पूर्वक पालन करना चाहिए और कार्तिक मास के महात्म्य का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या पूरे महीने हमें विरोध करना चाहिए? ये तो हमारे समर्थपुर और हमारे संकल्प पर निर्भर करता है कि हम कितना कठिन व्रत उपवास से कर सकते हैं। आप बुरे मास है फिलहाल खा करके भी ये व्रत कर सकते हैं, मीठे व्रत रख सकते हैं, या फिर आप एक समय सात्विक भोजन लेकर के आप इस व्रत को कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली सात्विक भोजन करते हुए जैसा आप भोजन कर रहे हैं वैसे सात्विक भोजन करते हुए भी कार्तिक मास के नियमों का पालन करके आप कार्तिक मास का व्रत कर सकते हैं। पूरे महीने व्रत रखना आवश्यक नहीं है दोस्तों आज के आधुनिकता के समय में, लेकिन आपकी जैसी शक्ति, सामर्थ्य और जैसा आपका संकल्प हो आप वैसा कर सकते हैं। कार्तिक मास की वैसे तो बहुत सारे नियम है, परंतु इसे नियम प्रधान माने गए हैं जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा, इसके अलावा कार्तिक मास में कुछ निश्चित कार्य भी बताए गए हैं जो कि कार्तिक मास का व्रत नियम करने वालों को नहीं करनी चाहिए। 7 परे है इस प्रकार से है। पहले, भूमि पर शयन करना। कार्तिक मास में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर सहन करना चाहिए। बिन्नी पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। अगर नहीं सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपना बिस्तर अलग अवश्य कर लें। जिस तरह एकदम से शुद्ध होना चाहिए, एकदम से साफ सुथरा होना चाहिए और हो सके तो घर में पूजा के लिए एक विशेष रूप से बिस्तर अलग नहीं होना चाहिए। ऊर्जा होता है तेल लगाना। कार्तिक महीने में शरीर पर तेल की मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यदि सिर पर तेल लगाना पड़ जाता है तो आप सिर पर लगा सकते हैं, परंतु शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास में केवल एक बार यानी कि नरक चतुर्दशी है, जिससे कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही आप शरीर पर तेल आपको लगाना चाहिए। तीसरा होता हेक्सम। प्याज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तामसिक किसी भी प्रकार का भोजन आपको नहीं करना चाहिए। चौथा, धूम्रपान, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए। 5वां नियम होता है दलहन खाना निषेध माना जाता है। कार्तिक महीने में कार्तिक मार्च में इतनी दलहन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राइजिंग के 2 टुकड़े हो जाते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए। बैगन और मूली को भी नहीं खाना चाहिए। कुछ भक्तजन तो सरसों का तेल भी नहीं खाते हैं। देशी गाय सेवन करते हैं तो आपके अपने सामर्थ्य में है तो आप सरसों का तेल भी त्याग सकते हैं। 6ठा नियम है संयम। कार्तिक मास का व्रत करने वाले को तपस्या के समान व्यवहार करना चाहिए। कम से कम बोलें, हो सके तो दिन में कुछ समय ही, किसी की निंदा ना करें, छल कपट ना करें, वाद विवाद ना करें, मन पर संयम रखें। 7वां होता है ब्रह्मचर्य का पालन करने। यदि आप कार्तिक मास का व्रत कर रहे हैं तो आपको पुनर्तः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी दोनों को दोष लगता है और इसके अंजुम परिणाम भी आगे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से 5 करने योग्य कार्य और 7 न करने योग्य कार्यों का कार्तिक मास में हमें विशेष रूप से पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको यूजफुल लगाए तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें दोस्तों।